गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन करेंगे, क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमने 2 पार्ट किया हुआ था, आज हम तीसरा पार्ट कर रहे हैं। ओके, तो देखते हैं क्या है एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट भी वही है कि हमें वेरीफाई करना है एलसीएम और एचसीएफ निकाल के। तो इसमें दिया हुआ है 336 एंड 54 एंड 54। तो आप इसका क्या करोगे, फैक्टराइजेशन करोगे। 2 से किया तो ये आ गया 168, फिर 2 से करेंगे तो 84, 2 से करेंगे तो 42, फिर 2 से करेंगे तो 21। अब ये 3 की टेबल से जाएगा, 3 7 जा 21 और 7 से करेंगे तो ये 1 बन जाएगा। ओके, सिमिलरली हम 54 का भी करेंगे। 54 2 से 27, फिर 3 से तो 9, 3 से 3 और 3 से 1। ओके, तो हाउ कैन वी राइट 336 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। ओके, और 54 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 3। ओके, तो यहाँ पर एचसीएफ क्या होगा, आप देखो 2 और 3 यहाँ से आइए, 2 और 3 यहाँ से, ये कॉमन है दोनों में, तो एचसीएफ क्या हो गया 2 इंटू 3 6 हो गया। ओके, और एलसीएम की बात होती है तो हम कैसे लिखते हैं, जो पावर ज्यादा होती है, जैसे यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 की पावर 4 है ना, तो इसे आप पहले लिखोगे 2 की पावर 4। यहाँ पे देखो 3 यहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे इसकी पावर ज्यादा है तो इसे आप लिखोगे 3 की पावर 3 इंटू 7। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 की पावर 4 जो होता है वो क्या होता है 16 होता है, और 3 की पावर 3 9 होता है। ओके, तो 9 16 इंटू 9 कर देंगे तो ये आ गया 144। आप उसको फिर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं सॉरी 3 की पावर 3 तो 27 होता है ना, 9 तो किया 144। 144 को अब हम 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे। थ्री 3024 ठीक, 3024 आ गया। ओके, अब हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई के लिए हमें क्या लिखना है, वेरीफाई के लिए लिखना है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एचसीएफ कितना निकाला हमने 6 और एलसीएम जो है 3024। प्रोडक्ट ऑफ नंबर का मतलब इन दोनों नंबर का हम प्रोडक्ट लेंगे 336 और इंटू 54। बस अभी इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे 24 8 और 2 10, ये आ गया। अब इसको करेंगे 336 और 54 को मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारा आरएचएस एलएचएस तो मैच नहीं कर रहा है। 24 12
सॉरी, एक मिनट, 3024 को 6 से किया, 6 चुका 24, 2 6 12 14 1 6 18 सॉरी, कैलकुलेशन थोड़ी गलत हो गई है। तो ये आंसर आ गया 18144 और इसका भी सम क्या है 18144। तो ये LHS इक्वल RHS आ गया। इस तरह से ये वेरीफाइड हो गया। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर हम 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बिल्कुल सेम है, लेकिन वहां पे 3 नंबर दिए हुए हैं। तो 3 नंबर में ये वेरिफिकेशन नहीं होता है। हमें ये ध्यान रखना है कि ये वेरिफिकेशन हम तभी हम कर सकते हैं जब हमारे पास 2 नंबर गिवन हो। ओके, जब 3 नंबर होगा तो आपको क्वेश्चन में वैसे भी वेरिफिकेशन के लिए नहीं बोलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 अब हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर भी एलसीएम और एचसीएफ आपको फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो क्वेश्चन नंबर 3 में नंबर जो है वो क्या है 12, 15 और 21। इनका आपको क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए और एलसीएम भी चाहिए। आप किस मेथड से चाहिए, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो करते हैं, 12 को फैक्टराइज करते हैं। तो क्या लिखोगे 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12। 15 को करेंगे तो 3 5 जा 15 और 21 को करेंगे तो 3 इंटू 7। तो आप देखो इन तीनों में 3 जो है वो क्या है कॉमन है ना। तो एचसीएफ जो होगा वो क्या होगा 3 होगा। ठीक है, अब एलसीएम की बात करते हैं। तो जो कॉमन है उसको हम एक ही बार लिखेंगे। तो 2 पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो 4 3 जा 12, 12 5 जा 12 5 जा 60 और 60 को 7 से किया तो 420 ये आंसर। ओके, एचसीएफ क्या है 3 है और एलसीएम जो है वो है 420। अब इसी का सेकंड पार्ट में ये देख के ही लग रहा है कि सारे नंबर क्या हैं प्राइम नंबर हैं 17, 23 और 29। तो हमें तो पता है कि प्राइम नंबर जो है वो क्या है सिर्फ अपनी टेबल से जाता है या 1 से जाता है। तो इनमें कॉमन क्या होगा 1 ही होगा, है ना। तो करके देख लेते हैं। हमें 17 को हम लिखेंगे 17 इंटू 1। 23 को लिखेंगे 23 इंटू 1 और 29 को क्या लिखेंगे 29 इंटू 1, क्योंकि ये तीनों ही प्राइम नंबर है ना। तो एचसीएफ जो होगा वो क्या होगा 1 होगा। और एलसीएम आप इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो 17 इंटू 23 इंटू 29। जो भी आंसर है वही आंसर है ना। कर देते हैं।
अब फिर 391 को 29 से करेंगे। 11339, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। जबकि आपको प्राइम नंबर कुछ दिए हुए हैं तो उनका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। ओके, अब थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 8, 9 एंड 25। 8, 9 एंड 25। हाँ, तो 8 का फैक्टराइज करते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 को 3 इंटू 3, अब 25 को 5 इंटू 5। तो ये हमें देख कर ही समझ में आ रहा है कि ये तीनों ही नंबर जो है वो क्या है, अपने ही नंबर की बस मल्टीपल्स हैं। ओके, तो इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ जो होगा वो क्या होगा, 1 हो जाएगा। और एलसीएम लेंगे तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 इंटू 9 इंटू 25, 25 को 8 से करते थे 200, 200 को 9 से करेंगे तो 1800। ये इसका आंसर है, ठीक है। ये आप देखेंगे क्वेश्चन, मैं साइड हो रही हूँ, थोड़ा आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन भी दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, नंबर्स दिए हुए, एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। तो कह रहा है कि एचसीएफ जो है वो क्या है, 9 है, नंबर जो है वो क्या है, सॉरी, नंबर्स जो है वो क्या है, वो है 306 एंड 657, 306 एंड 657। ओके, हमें एलसीएम चाहिए, तो उस फार्मूले को यूज करेंगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अब एचसीएफ 9 है, एलसीएम हमें फाइंड करना है ना, और यहाँ पे नंबर लिख लेंगे 306 इंटू 657। तो एलसीएम इक्वल जो होगा, ये 9 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पहले इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर 9 से डिवाइड करते हैं, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, आप पहले इसे काट दिया करो। ओके, अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी, अब आप मल्टीप्लाई करोगे 657 को 34 से, क्या है 22338, ये इसका एलसीएम है, ठीक है। तो ये आसान क्वेश्चन था, लेकिन एग्जाम में आते हैं, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में आएंगे आपको। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो एक थ्योरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, लेकिन ये भी पेपर्स में आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 जो है मैं पूरा ही लिख देती हूँ। इसमें कह रहा है चेक वेदर सिक्स की पावर 9 can end with the digit zero and with the digit 0 for any natural number for any natural number। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि किसी भी नंबर का जब हम पावर n लेते हैं तो उसका वैल्यू लास्ट में मतलब एंड विद द डिजिट जीरो का मतलब है कि उसका वंस डिजिट जो है वो जीरो होना चाहिए। ओके, तो आप थोड़ा सोचो ना इसके लिए। अगर मान लो हम 2 की पावर 2 लेते हैं तो 4 आएगा। अगर 2 की पावर 10 लेंगे तो भी ये क्या होगा, 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 और ये 32 इंटू 32। तो आप देख लो कि इसका एंड तो जीरो से नहीं होगा ना। और इसी तरह से आप ले लो 6 ले लो, 6 की पावर 2 लोगे तो 36, 6 की पावर 5 लोगे तो ये 36 इंटू 216 मीन्स ये लास्ट में जीरो नहीं हो सकता। ओके, लेकिन हाँ अगर आप 10 लेते हो 10 की पावर 2 लोगे तो ये 100 हो जाएगा। अगर मान लो 10 की पावर आप 6 लेते हो तो भी ये क्या होगा, 6 जीरो ऐसे डाल के आप कर सकते हो। तो डिजिट का एंड जीरो होने के लिए क्या चाहिए आपको, ये लास्ट में जीरो होना चाहिए, वन डिजिट जीरो होना चाहिए। इसका मतलब देखो 10 जो है उसको अगर हम फैक्टराइज करते हैं, 10 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू 5 मिलेगा। ओके, इट मीन्स कि ये एज अ प्राइम फैक्टर होना चाहिए। जो भी डिजिट है उसका अगर प्राइम फैक्टर 2 और 5 है तो उसका एंड जो है जीरो हो सकता है। जब हम उसकी पावर लेंगे तो उसका एंड जीरो मिल सकता है। ओके, तो आप देखो 6 प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 जो है वो क्या है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 2 इंटू 3 है ना। और we know that a number which have prime factor 2 and 5 both, then it ends with digit 0. But 6 has 2 but doesn't have 5 as a prime factor। Hence 6 की पावर n never end with the digit 0 for any natural number। चाहे n की वैल्यू कुछ भी हो, जैसे ये 6 की पावर n है ना, इसमें n कुछ भी हो, for any natural number
वो कभी भी नहीं हो सकता है। ओके, तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अगर अभी भी आपको यहाँ पे ये सॉल्यूशन है और ये मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है, क्योंकि ये पूरा जो है वो क्या है, थ्योरी क्वेश्चन है। अगर आप चाहें, अगर अभी भी आपको डाउट है तो आप बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप उसके रेफरेंस से भी कर सकते हैं क्वेश्चन। एग्जाम्पल 5, यहाँ पर कंसीडर द नंबर 4n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n एंड्स विद द डिजिट 0। इसमें भी सेम टू सेम लैंग्वेज यूज किया हुआ है ना, क्योंकि 4 का जब आप फैक्टर लोगे तो 4 में क्या होगा, 4 का फैक्टर 2 इंटू 2 होगा, है ना। तो 2 इंटू 2 और इसकी पावर n है, तो ये कभी भी 0 से एंड नहीं हो सकता है। ओके, चाहे हम n की वैल्यू कुछ भी ले लें, इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ओके, तो सेम टू सेम लैंग्वेज आपको ये यूज करना है। तो ये आपका होमवर्क है, ये घर से आप करेंगे। 4 की पावर n मीन्स क्वेश्चन सेम टू सेम है, बस 6 की पावर n की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 4 की पावर n। तो इसे आपको सॉल्व करके मतलब इसका पूरा ये सॉल्यूशन लिख के दिखाना है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू बच्चों।